दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश क्विक रिवीजन सीरीज में मध्य प्रदेश की नदियां, उनके द्वारा बनाने वाले जलप्रपात और उनके किनारे बसे हुए शहरों के बारे में। और एक नज़र में हम देखेंगे मैप वेस्ड वीडियो होगा, मैप के थ्रू, जैसा अभी हमने नेशनल पार्क के बारे में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखा था। तो मुझे शायद लगा कि आप लोगों को ये वीडियो मतलब काफ़ी पसंद आ रहे हैं। और ये क्विक रिवीजन सीरीज है दोस्तों आपके लिए, और इसमें आप बहुत जल्दी एग्जाम से जस्ट पहले आप रिवाइज कर सकते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ पे चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा मैंने डिटेल में भी एक वीडियो इसका बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगी आपको। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की कोई भी प्लेलिस्ट आप देख लें, उसमें आपको वो लिंक उसकी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश की नदियाँ और मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं, दोनों वीडियो मैंने कंप्लीट बनाया हुआ है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, ये भी आपका कंप्लीट, जैसा मैंने अवार्ड्स एंड ऑनर्स का वीडियो बनाया था, मध्य प्रदेश के पुरस्कार और सम्मान के लिए 3 वीडियो का एक कंप्लीट पैकेज था, जिसमें एक वीडियो थोड़ा सा पुराना था। उसमें सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, मध्य प्रदेश के द्वारा जितने भी राष्ट्रीय अवार्ड दिए जाते हैं उनके बारे में। दूसरा जो वीडियो था उसमें मैंने करंट अफेयर्स जो अवार्ड्स के हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा जो तीसरा वीडियो था उसमें मैंने अवार्ड्स एंड ऑनर्स का ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था। तो एक कंप्लीट आपका 3 वीडियो का पैकेज बना था। ऐसे ही मैं मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं इनका भी एक 3 का पैकेज मैं बनाऊंगा, जिसमें एक वीडियो में मैं भी बना चुका हूं, जिसमें मध्य प्रदेश की सारी जो नदियां हैं वो डिटेल में मैंने डिस्कस की हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखें। दूसरा जो वीडियो मैंने बनाया है, ये जो वीडियो बना रहा हूँ, एक क्विक रिवीजन सीरीज का वीडियो होगा। इसके अलावा तीसरा भी एक वीडियो होगा जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इनको डिस्कस करूंगा, जिससे आपका एक बार आप डिटेल में वीडियो देखें और एक बार क्विक रिवीजन करें और एक बार ऑब्जेक्टिव देखें, तो आपका काफी कुछ रिवीजन हो जाएगा। इवन यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। और मध्य प्रदेश के जो एग्जाम है, एमपीपीएससी का है या फिर व्यापम के द्वारा होने वाली कोई भी एग्जाम है, उनके लिए वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो एक कंप्लीट पैकेज रहेगा दोस्तों। एक और चीज मैं बता दूं, मैंने जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स का एक वीडियो बनाया था, तो मेरे पास एक कमेंट आया, उस कमेंट को देख के मुझे बहुत खुशी हुई। ये कोई अमन राठौर है, तो सबसे पहले मैं तो अमन को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने एक कमेंट यहाँ पे किया। ये देखिए, एमपी पुरस्कार का जो वीडियो था उसमें 2-3 वीडियो मतलब इन्होंने बताया है, 3 वीडियो का पैकेज था। पेपर में उससे 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि मैंने कोई वीडियो बनाया उसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती है। तो ये खैर वीडियो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपके लिए यूजफुल ही रहें। और इन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की थी कि जो वीडियो है वो ग्रीन या ब्लू स्लाइड्स की जगह पे व्हाइट स्लाइड्स यूज करें, तो मैं ज्यादातर स्लाइड्स जो हैं वो व्हाइट स्लाइड्स ही यूज करता हूँ या फिर बिल्कुल लाइट स्लाइड्स यूज करता हूँ, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। अल्टीमेटली वीडियोस मैं आपके लिए ही तो बना रहा हूँ। और दोस्तों एक और मैं बता दूं आपको कि जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि उन वीडियोस को आप पूरा जरूर देखें। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, उसको बीच में ही छोड़ देंगे, तो उससे आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। और जो आज आपने देखना शुरू किया, 10 मिनट देखा आपने, बाकी फिर वीडियो छोड़ दिया, बाद में फिर वो कभी नहीं देख पाते हैं। और अभी जरूर मैं थोड़ा सा वीडियो की जो फ्रिक्वेंसीज है वो बहुत कम है, लेकिन मैं बहुत जल्द ही आपको कम से कम 4 से 5 वीडियोस एक दिन के देने वाला हूँ। और अभी रिसेंट में हमारे जो यूपीएससी के एक कैंडिडेट हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, और एक बार क्वालिफाइड भी कर चुके हैं। मेंस में उनका नहीं हो पाया था, मिस्टर आकाश मिश्रा, उनकी भी एक सीरीज आने वाली है जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के बारे में वो बताएंगे आपको। और इसके अलावा एक और चीज, एक और यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, वो भी करंट अफेयर की एक सीरीज लेके आने वाले हैं। एक एमपीपीएससी एस्पायरेंट हैं, वो भी ज्योग्राफी या बायोलॉजी की सीरीज लेके आएंगे। तो कई लोगों से मैं एक टाई अप तरीके से कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट मैं प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए दोस्तों, खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी, हम आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में बात करते हैं। ये मैप में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नर्मदा नदी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे। देखिए, एक तो पहले पूछा जाता है कि इनमें से मध्य प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी नहीं है, और 3 ऑप्शन उसमें सही होंगे। एक ऑप्शन इसमें ऐसा होगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बहुत सारी नदियां हैं मध्य प्रदेश में। तो देखिए, आपको पता भी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। अब चूंकि मध्य प्रदेश बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बीचों बीच कोई स्थित है तो सारी नदियां लगभग लगभग वहां से क्रॉस करेंगी ही करेंगी। तो ज्यादातर नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि नर्मदा नदी जो है, वो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में
सबसे बड़ी नदी है और इसकी 41 सहायक नदियां हैं, छोटी बड़ी मिला के 41 सहायक नदियां सिर्फ मध्य प्रदेश की हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सारी नदियां मध्य प्रदेश से होकर गुजरती हैं। तो चलिए खैर दोस्तों, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है और मध्य प्रदेश में लगभग लगभग छोटी बड़ी अगर सारी नदियां मिला लें तो कम से कम 207 के आसपास नदियां मध्य प्रदेश में फ्लो होती हैं। और आगे हम सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी यहाँ अमरकंटक से निकलती है अनूपपुर जिले में, और देखिए यहाँ से फ्लो होती हुई जाती है और यहाँ पर महाराष्ट्र में एंटर होती है। महाराष्ट्र में एंटर होने के बाद फिर ये गुजरात में एंटर होती है और फिर यहाँ पे जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है और समापन कहाँ पर होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लंबाई जो है वो कितनी है। तो 1312 किलोमीटर लंबाई है नर्मदा नदी की, और जिसमें से 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में फ्लो होती है। इसके अलावा कुछ महाराष्ट्र में फ्लो होती है, कुछ गुजरात में भी फ्लो होती है। और जो कोई भी नदी होती है, नदियां होती हैं, तो जीवन रेखा उनको कहा जाता है किसी भी स्टेट का। और ये जो नर्मदा नदी है सबसे बड़ी नदी है, उसका प्रवाह क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और सिंचाई व्यवस्था काफी डिपेंडेंट होती है नदियों के ऊपर ही। इसके अलावा जो बिजली बनाई जाती है वो भी नदियों में, जब बांध बना के उनको रोका जाता है नदियों को, तो वहां पे बिजली उत्पादन किया जाता है, इसलिए इनको जीवन रेखा भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में अगर हम नर्मदा नदी की बात करते हैं तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ फ्लो होती है। अगर हम यहाँ पे देखिए मैप की अगर बात करें तो ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ओरिजिनेट होके ये जा रही है इस तरफ, तो ये जा रही है आपकी ईस्ट टू वेस्ट, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ फ्लो होती है। इसके अलावा एक और नदी है ताप्ती नदी, जो यहाँ पे बैतूल में मुल्ताई, जो सतपुड़ा श्रेणी में आता है, यहाँ से ये फ्लो होती है और ये भी नर्मदा नदी के समानांतर बहती हुई इसी तरफ खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और ये दोनों एक दूसरे के देखिए बिल्कुल समानांतर जा रही हैं, बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे के नदियां जाती हैं। चलिए दोस्तों, फिर और हम अगर इनकी नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो मान, शक्कर, शेर, तवा, बरना, हिरन, बनास, सिंदोली, कनार, चंद्रकेशर, बंजर, कुंदी, दूधी, ये सारी नदियां मतलब प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी नदियां भी नर्मदा में जाके मिलती हैं। तो इस तरीके से नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जाके बन जाती है। इसके अलावा अगर हम शहरों की बात करें तो देखिए ये अमरकंटक से तो मतलब ओरिजिनेट हो ही रही है, तो अमरकंटक से तो फिर होगी ही होगी। इसके अलावा यहाँ से झाबुआ, मंडलेश्वर, बड़वा, बड़वानी, मंडला, निमाड़, नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, पुनासा, नेमाबर, हंडिया, ये मतलब प्रमुख जो, जैसे जबलपुर हो गया आपका, होशंगाबाद हो गया, नरसिंहपुर हो गया, ये सारी इतनी जगह से ये फ्लो होती है। तो मतलब नदियों किनारे बसे जो शहर हैं वो आपके इतने शहर नर्मदा नदी के बन जाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जलप्रपात। तो जो जलप्रपात है, नर्मदा नदी के जो जलप्रपात बनते हैं वो यहीं से बनने लगभग स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो बनता है हमारा धुआंधार जलप्रपात, जिसे भेड़ाघाट जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, और ये जबलपुर में बनता है, जबलपुर जिले में। और इसके अलावा दुग्धधारा जलप्रपात जो अनूपपुर में ही बनता है, मंदार जलप्रपात ये हंडिया और बढ़वा के बीच में बनता है। इसके अलावा कपिलधारा जलप्रपात है, अनूपपुर में ही बनता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात है, ये महेश्वर में बनता है। और जो दर्दी जलप्रपात है ये हंडिया और बढ़वा के बीच में बनता है। तो प्रमुख जो जलप्रपात हैं वो नर्मदा नदी के द्वारा बनाए जाने वाले ये हैं। नेक्स्ट पर हमारी नदी होगी ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी जो है बैतूल के मुल्ताई से ओरिजिनेट होती है, मतलब उद्गम इसका होता है बैतूल के मुल्ताई से, और नर्मदा नदी के समानांतर बहती हुई है खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें पूर्णा, गिरना, बाधुड़, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और 725 किलोमीटर टोटल लंबाई है इसकी, जिसमें से करीब 333 किलोमीटर लंबाई इसकी है मध्य प्रदेश में। 725 और 333 मध्य प्रदेश में। इसके अलावा ताप्ती नदी के अगर हम शहरों की बात करते हैं तो बुरहानपुर, मुल्ताई, ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बैतूल से जा रही है, मुल्ताई से, बुरहानपुर से होते हुए फिर यहाँ पे जाके महाराष्ट्र में एंटर हो जाती है, फिर ये चली जाती है। तो इस तरीके से ताप्ती नदी के जो किनारे बसे हुए शहर आपके ये हो गए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और लंबाई भी इससे मतलब पूछे जाते हैं। तो ये प्रमुख जो हैं हमारे
वो होंगे। नेक्स्ट हमारी जो फिर नदी होगी वो है सोन नदी। और जो सोन नदी है ये ओरिजिनेट अमरकंटक से ही होती है और 780 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है और इसको महानद सोन, सोन नदी या हिरण्यवाहु के नाम से भी जाना जाता है। और इससे जो आने वाली बाढ़ है वो काफी विनाशकारी होती है और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं जोहिला और रिहंद। और ये अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है और यहाँ जाके फिर ये गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी में मिलती है बिहार स्टेट में जो है दानापुर, दानापुर के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। तो कुल मिला के बन गई गंगा नदी की सहायक नदी। और अगर हम देखें नेक्स्ट जो हमारी नदी होगी वो होगी चंबल। और चंबल काफी बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की ये नदी है और इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। 965 किलोमीटर लंबाई है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये सीमा बनाती है। और इसके अलावा 320 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है वो है मध्य प्रदेश में, 320 किलोमीटर लंबाई है इसकी मध्य प्रदेश में। और अगर हम चंबल की बात करें, चंबल नदी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ से इंदौर के पास जो महू है वहां पे जाना पाव पहाड़ी है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। लगभग 616 फीट ऊपर से ये ओरिजिनेट होती है, 616 फीट ऊपर से ये ओरिजिनेट होती है। और ये जाके यहाँ से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे यमुना नदी में जाके मिल जाती है। मतलब यमुना नदी की सहायक नदी है ये। और ये यमुना नदी में मतलब मिल जाती है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मंदसौर में सबसे प्रथम जो मध्य प्रदेश की विद्युत परियोजना थी जिसको गांधी सागर बांध के नाम से जाना जाता है, ये चंबल नदी के ऊपर ही बनाई गई थी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी लंबाई की तो हमने बात कर ही ली है। अगर चंबल और बेतबा ये दोनों नदियां अगर मिला दें तो ये मध्य प्रदेश और मतलब मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा ये दोनों नदियां मिलके बनाती हैं। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा ये दोनों मिलके बनाती हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती, कूनो, ये सारी इसकी सहायक नदियां होंगी। और इसके द्वारा बनने वाले जो जलप्रपात हैं वो जलप्रपात भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जिसमें से एक बनता है पाताल पानी जलप्रपात जो आपका मतलब इंदौर जिले में ही पड़ता है, पाताल पानी जलप्रपात। इसके अलावा राहतगढ़ जलप्रपात बनता है, ये भी आपका सागर जिले में बनता है। और एक और बनता है इंदौर के पास में ही झाड़ी दाहा जलप्रपात बनता है। तो ये प्रमुख 3 जलप्रपात हैं जो चंबल नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। और चंबल नदी के अगर हम किनारे पे बसे हुए शहर की अगर हम बात करते हैं तो वो होंगे हमारे महू, श्योपुर, रतलाम, मुरैना। ये यहाँ से इस तरीके से फ्लो होती है। तो यहाँ से महू से तो खैर ओरिजिनेट हो ही रही है, फिर ये यहाँ पे देखिए श्योपुर हो गया, फिर मुरैना होते हुए फिर यहाँ से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से जाके यमुना नदी से जाके मिल जाती है। नेक्स्ट फिर जो हमारी नदी होगी वो है बेतबा नदी, जो मध्य प्रदेश की 5वें नंबर की नदी है। देखिए नर्मदा नदी भारत की 5वें नंबर की नदी थी और बेतबा मध्य प्रदेश की 5वें नंबर की नदी है। आप देख सकते हैं ये बेतबा यहाँ से देखिए फ्लो हो रही है, ये भी यमुना नदी में जाके यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। और इसका जो मतलब ओरिजिनेट जो होती है ये होती है रायसेन से। और रायसेन में जो कुमरा गांव है वहां से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। इसको बेत्रावती के नाम से भी जाना जाता है। 480 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होगी। इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियां हैं वो होंगी बीना, धसान, सिंध। और यमुना में जाके खैर मिल जाती है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, भारत का पहला जो प्रोजेक्ट है जिसमें नदी जोड़ो परियोजना जो है नदियों को जोड़ने की जो प्रोजेक्ट है वो बेतबा और केन, इन 2 नदियों को जोड़ने की चल रही है। तो भारत का ये पहला नदी जोड़ो परियोजना होगी जिसमें बेतबा और केन को जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा बीना, धसान, सिंध इसकी सहायक नदियां हो ही गई हैं। इसके अलावा मैं अगर एक और चीज बता दूं आपको, चूंकि जो पॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो पॉल्यूशन के मामले में जो मध्य प्रदेश में सॉरी जो भारत में गंगा की स्थिति है लगभग लगभग वही स्थिति बेतवा नदी की भी है। तो इसलिए इसको मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट फिर हमारी जो नदी होगी वो होगी बेनगंगा। और जो बेनगंगा नदी है ये मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो दक्षिण की ओर बहती है। इसके अलावा ये देखिए, चूंकि यहाँ पे मैप जो मुझे मिला है वो मैप में हर एक नदी के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सारी नदियाँ, यहाँ पे जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में ही बताया गया है। लेकिन मैं आपको लगभग लगभग सारी नदियाँ जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख हैं उनके बारे में मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो बेनगंगा नदी है ये सिवनी से ओरिजिनेट होती है, पारसवाड़ा पठार से, पारसवाड़ा पठार से ये ओरिजिनेट होती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं बाघ, कानन, और ये जाके वर्धा नदी में मिल जाती है। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो पॉइंट था, ये दक्षिण की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर हम नदी की बात करते हैं, धसान नदी की, जो रायसेन से ही ओरिजिनेट होती है, रायसेन जिले से ही ओरिजिनेट होती है। ये देखिए, और यहाँ पर जाके ये जो नदी आ रही है यहाँ से बेतवा नदी है, बेतवा नदी में जाके यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, और फिर ये दोनों मिला के फिर यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये बेतवा नदी की सहायक नदी बन जाएगी। 365 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है, और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे जो बेतवा नदी है, ये बेतवा नदी कौन कौन से प्रमुख शहर इसके किनारे पे बसे हुए हैं उनकी बात हमने शायद नहीं की थी। तो ये देखिए, बेतवा नदी जो है ये आपकी यहाँ से रायसेन से तो ओरिजिनेट ही हो रही है, तो रायसेन तो ये आपका बन ही जाएगा। फिर आपकी ये जाती है सांची, सांची से फिर विदिशा, गुना, ओरछा, भोजपुर, इस तरीके से फिर होके फिर आपकी उत्तर प्रदेश में ओरिजिनेट मतलब उत्तर प्रदेश में जाके फिर पहुंच जाती है। नेक्स्ट फिर हम नदी की बात करते हैं, क्षिप्रा नदी की बात। और क्षिप्रा नदी का जो प्रमुख शहर है जो इसके किनारे बसा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये है आपका उज्जैन। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर ही रामघाट है, और यहाँ पर ही जो सिम्हस्थ का मेला लगता है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, वो यहाँ पर लगता भी 2016 में लगा था, हर 12 वर्ष में लगता है, 2028 में लगेगा। और क्षिप्रा नदी जो है आपकी काकरी वर्डी इंदौर से ओरिजिनेट होती है, काकरी वर्डी इंदौर से ही ओरिजिनेट होती है, और फिर ये जाके फिर आपकी चंबल नदी में यहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरीके से चंबल नदी की आपकी सहायक नदी बन जाती है। और इसकी जो सहायक नदी है वो है खान, खान नदी इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा क्षिप्रा को मालवा की गंगा भी कहा जाता है, मालवा की गंगा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट नदी होगी हमारी माही नदी। ये धार जिले से ओरिजिनेट होती है माही नदी, और खंबात की खाड़ी में यहाँ पर जाके गिर जाती है। और इसकी जो सहायक नदी है वो है उजास। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में हमें डिस्कस नहीं करना है, और प्रमुख जो नदियां हैं उनके बारे में ही हम बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं हमारी काली सिंध नदी की, जो बगली गांव देवास से ओरिजिनेट होती है, बगली गांव देवास से ओरिजिनेट होती है। और यहाँ पे आगे जाके देखिए, यहाँ पर इसको मैं एक बार क्लियर कर लूं, ये यहाँ से देखिए ओरिजिनेट हो रही है देवास से, और फिर यहाँ पे जाके ये चंबल नदी में जाके ये राजस्थान है, राजस्थान में बाराकोटा करके एक जगह है, वहां पे ये चंबल नदी में जाके मिल जाती है, और बगली गांव देवास से ओरिजिनेट होती है। और इसके अलावा फिर हमारी नेक्स्ट जो नदी है वो सिंध नदी। सिंध नदी जो है वो गुना को 2 बराबर भागों में बांटती है, सिंध नदी गुना को 2 बराबर भागों में बांटती है, और सिरोंज से इसका मतलब ओरिजिनेट होती है, और चंबल नदी में जाके मिल जाती है। और ये प्रमुख नदी इसलिए है क्योंकि जो पालपुर कूनो अभयारण्य है ये वहां से बहती है। इसके अलावा माहुर, पहुंच और पार्वती, इसकी ये 3 सहायक नदियां होंगी, माहुर, पहुंच और पार्वती। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं केन नदी की। तो जो केन नदी है आपकी, ये 427 किलोमीटर टोटल लंबाई है इसकी,
और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है करीब 292 किलोमीटर। विंध्याचल पर्वत से मतलब विंध्याचल पर्वत से ओरिजिनेट होती है, आर्या चंबलपुर से, और यमुना नदी में ये जाके मिल जाती है। और इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं परबा और सनार। नेक्स्ट हमारी नदी होगी पार्वती नदी, जो सीहोर जिले से ओरिजिनेट होती है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये सीहोर जिले से ओरिजिनेट होती है और फिर यहाँ पे जाके चंबल नदी में ये मिल जाती है। कोटा, राजस्थान में कोटा नामक जगह पर ये चंबल नदी में मिल जाती है। फिर हमारी कुंवारी नदी, जो शिवपुरी का जो पठार है वहां से ओरिजिनेट होती है और जाके सिंध नदी में ये भिंड में मिल जाती है। सिंध नदी में भिंड में ये जाके मिल जाती है। और फिर है हमारी नदी कूनो नदी, जो शिवपुरी पठार से ही निकलती है और ये आप यहाँ पे मतलब देख सकते हैं कूनो नदी है और शिवपुरी पठार से निकलती है और चंबल नदी में ये मुरैना में जाके मिल जाती है। कोई और नदी है, कूनो नदी नहीं है, शिवपुरी पठार से निकलती है और यहाँ पे मुरैना में जाके ये चंबल नदी में मिल जाती है। और फिर हमारी नदी टोंस, जिसको तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। टोंस या तमसा नदी के नाम से इसको जाना जाता है, जो कैमूर पहाड़ी सतना से ओरिजिनेट होती है। कैमूर की जो पहाड़ी है सतना में, वहां से ओरिजिनेट होती है और गंगा नदी की ये सहायक नदी है, मतलब यहाँ से जाके गंगा नदी में मिल जाती है। और टोंस नदी पे ही एक पूर्वा जलप्रपात बना हुआ है, रीवा जिले में ये पड़ता है, पूर्वा सिमरिया नामक जगह के ऊपर। तो पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी के ऊपर बना हुआ, तो ये भी एग्जाम में मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पर हम नदी की बात करते हैं, तवा नदी की। तो तवा एक नर्मदा की प्रमुख एक मतलब नदी है और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, तवा पर ही होशंगाबाद जिले में सबसे लंबा बांध मध्य प्रदेश का बना हुआ है। होशंगाबाद जिले में सबसे लंबा बांध बना हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो है करीब 1322 किलोमीटर। 1322 किलोमीटर इसकी लंबाई है और पचमढ़ी के महादेव पर्वत से ये ओरिजिनेट होती है। पचमढ़ी के महादेव पर्वत से ओरिजिनेट होती है और नर्मदा नदी में जाकर ये मिल जाती है। और देनवा, मालिनी, कालीभीत, सुखतवा, ये सारी इसकी नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं। और जो प्रमुख शहर है इसके किनारे पे बसा हुआ वो होगा आपका पचमढ़ी। तो दोस्तों ये हमारी कुछ प्रमुख नदियां थीं और इसके अलावा अगर और कुछ नदियों की बात करें तो वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं, हर एक नदी के बारे में नहीं बताया जा सकता है, लेकिन एक सक्कर नदी है जो छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से निकलती है। अब ये छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, यहाँ से निकलती है और ये उत्तर की तरफ बहते हुए जाके नर्मदा नदी में मिल जाती है। ऐसे ये गार नदी है जो सिवनी के लखना क्षेत्र से निकल के नर्मदा में मिल जाती है। बेनगंगा के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा बीहड़ नदी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीहड़ नदी, बीहड़ नदी रीवा के पठार से निकलती है और टोंस नदी में जाके ये मिल जाती है। और ये सबसे खास इसलिए है क्योंकि जो चचाई जलप्रपात है, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो यही बीहड़ नदी बनाती है। करीब 130 मीटर लंबा ये जलप्रपात है। इसके अलावा जामनी नदी है, जामनी नदी सागर जिले से इसका उद्गम होता है, जामनी नदी का, और मध्य प्रदेश में लगभग 201 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। ऐसे ही फिर आपकी धसान नदी है, ये धसान नदी के बारे में तो शायद हम डिस्कस कर चुके हैं। ये रायसेन जिले से निकलती है, 365 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 240 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है वो है हमारी मध्य प्रदेश में। इसके अलावा कुछ और अगर हम जलप्रपातों की बात करते हैं तो जैसे पचमढ़ी में अगर देखा जाए तो पचमढ़ी में है अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, और इस जो आपके शंकर खू जलप्रपात भी है एक, ये आपका जामनेर में, जामनेर नदी पे बनता है। खिवनी जो अभयारण्य है वहां पे ये है। और जो प्रमुख है एक जैसे भालकुंड जलप्रपात है जो बीना नदी के द्वारा बनता है, सागर जिले में ये है। तो इस तरीके से ये प्रमुख मैंने आपको ज्यादातर कोशिश की है कि ज्यादातर मैं इसमें कवर कर सकूं। और इसके अलावा आप जो और एक और जो वीडियो मैं अभी अपलोड कर चुका हूं वो जरूर देखें। और इसके अलावा जो मैं एक ऑब्जेक्टिव वीडियो लेके आऊंगा उसमें मैं कुछ पॉइंट्स अगर और मेरे बचे होंगे तो उनको भी मैं कवर करूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा।
तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ा सा लंबा खिंच गया है वीडियो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे दूँ। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पेज लाइक करें, ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी मैंने अभी एक ग्रुप बना दिया है चैनल के अलावा। आप नीचे लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाके टेलीग्राम के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच।